Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. यसु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शागिर्दों की हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं आपके सामने फिलिप्पस रसूल की हिस्ट्री को आपके सामने रखूंगा और खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आप मेरी वीडियोस हिस्ट्री की देखना चाहते हैं तो मेरी साइट पर बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद यूट्यूब पर जाएं, आपको तमाम तरह की मैसेजेस वीडियोस मिलेंगी और मेरी दरख्वास्त होगी कि प्लीज इस अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर करें। फिलिप्पस की हिस्ट्री, अगर हम यूहन्ना पहला बाब उसकी 43 आयत को पढ़ें तो उसमें यूं मरकूम है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। खुदावंद आपको बरकत दे इस आयत के बायस और खुदावंद के साथ इसने चलना शुरू कर दिया। अब मैं फिलिप्पस की पैदाइश का जिक्र, फिलिप्पस की पैदाइश 3 एडी में हुई, इसकी शहादत 80 एडी में हुई। फिलिप्पस के नाम का मतलब घोड़ों का शौकीन या आशिक कहा जाता है। बैतसैदा का रिहायशी था। बाइबल में जिक्र फिलिप्पस का 36 मर्तबा मिलता है और फिलिप्पस और नतनिएल की दोस्ती थी। यूं समझें कि खिदमत में इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत रहते थे। ये यूनानी पसे मंजर का मालिक था, इसका यूनानी पसे मंजर था। फिलिप्पस और इंद्रियास दोनों के नाम यूनानी हैं। जब फिलिप्पस पैदा हुआ तो यूनानी तहजीब और तमद्दन अरूज पर थी। उसके वालिदैन ने यूनानी तहजीब से मुतासर होकर इस बच्चे का नाम फिलिप्पस रखा। जब फिलिप्पस जवान हुआ तो वो यूनानी हल्काए अहबाब को पसंद करने लगा, इसलिए यूहन्ना 12 बाब में चंद यूनानियों ने फिलिप्पस तक रसाई की। बाद यूनानी जुबान में महारत रखने की बदौलत इसकी मुनादी यूनानी बाशिंदों में बड़ी मुअस्सर रही। इसने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया और शमौन जादूगर की जिंदगी को भी तब्दील इसने किया। जब स्तिफनस का कत्ल हुआ और कलीसिया तितर बितर हुई तो फिलिप्पस चला गया सामरिया में। वहां पर इतने बड़े जादूगर से कि वो अपने आप को समझता था मैं भी कुछ चीज हूं। उस चीज को जो बड़ी समझता था शमौन जादूगर को इसने तब्दील किया। जब ये तब्दील करके आ रहा था उस रास्ते में हबशी खोजा इसे मिला। वो पढ़ तो जरूर रहा था, वो एक वजीर माली था, लेकिन जानता ना था जब ये फिलिप्पस पाक रूह के बायस पाक रूह की कुदरत से भरा हुआ खिदमत से वापस आ रहा था, उस वक्त ये हबशी खोजा जब मिला तो वो कहता तू जानता है कि इसको क्या पढ़ता है? वो कहता है मुझे क्यों का मालूम होगा जितनी देर तक कोई समझाए ना। इसको समझाना शुरू किया फिलिप्पस ने। इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। जब इसकी जिंदगी तब्दील हो गई फिर ये हबशा में जाकर इसने खिदमत गुजारी के काम को किया। उसके बाद फिलिप्पस भी हबशा में गया और खिदमत गुजारी के काम को किया। उसके बाद ये तुर्की में आ गया और जब ये तुर्की में आया, आज का तुर्की है और हेराक्लस उस दौर का इलाका था, उसमें खिदमत गुजारी के काम को कर रहा था और नतनिएल बर्तनमाई इसके साथ ही खिदमत गुजारी के काम को सर अंजाम दे रहा था। ये दोनों उस जगह पर खिदमत कर रहे थे। ये उस इलाका में जो उस शहर का हेराक्लस का जो मेयर था, जो हाकम था, उसकी बीवी को निकाह नौरा को
कोई जरासीम ऐसे तंग करते थे, उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी, बीमार थी वो, और इसको पता चला कि फिलिप्पस मेरे मुल्क का, मेरे बाप के गांव का आया हुआ है। नकोरा का जो बाप था ये यहूदी था, इसलिए ये इब्रानी ज़बान को जानती थी। इसने सवाल किया, लेकिन यहाँ पर एक खास बात बताता चलूं, यह सारा बुत परस्त इलाका था और बुत परस्ती पैगनिज्म यहाँ पर चल रहा था। इसका जो खामन था वो शहर का हाकिम था, जिस तरह आजकल मेयर होता है इस तरह का ये हाकिम था, लेकिन ये भी पैगनिज्म को पूरा सपोर्ट करता और उस तरह उनको मानता था। लेकिन जब फिलिप्पस ने बातचीत करना शुरू की तो उसकी बीवी ने उसे कहा, मुझसे मेरी जुबान में बात कर। इसने उसकी जुबान में जब बात करना शुरू की तो उसने और ज्यादा बेहतर तौर पर कलाम को समझना शुरू किया, क्योंकि वो शिफा पा चुकी थी। जब शिफा पा चुकी थी तो इसका मतलब ये है जैसे हबशी खोजा को उसने बपतिस्मा दिया, ये समझता था कि इसको भी बपतिस्मा देना जरूरी है। इसने वो जो काम किया उस काम करने से हबशी खोजे की तरह बपतिस्मे का काम इस पर भी किया। लेकिन वहां के लोगों को, तारीकी की कुव्वतों को आग लग गई और तारीकी की कुव्वतों ने बर्दाश्त न किया कि फिलिप्पस की खिदमत को यहाँ पर होना चाहिए। फिलिप्पस को उन्होंने पकड़ा, इसको कैद किया और कैद के बाद क्योंकि शहर का हाकिम भी ये चाहता था, लोग चाहते थे, ये औरत भी जिसे शिफा मिली थी ये चाहती थी इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ और इसने अपनी जान का नजराना हरापलस में दिया। उल्टी सलीब पर इसको लटकाया गया और इस अपनी जान का नजराना दिया। आज अजीजों, तुर्की में 331 चर्चेज हैं और 53 ऐसे चर्चेज हैं जो गैर मुल्कियों के लिए वो वहां पर अपनी इबादत करने जाते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत नमूना नजर आता है, हैगिया सोफिया। ये लातीनी का लफ्ज है। हैगिया सोफिया को 532 में 532 से लेकर 537 तक वहां के बाज़ंटाइन जो अंपायर था उसने बनवाया। इसका नाम था जस्टोनियन, इसने इसको बनवाया और आज इसकी लागत अगर देखी जाए तो $3 बिलियन बनती है। ये दुनिया का कीमती तरीन चर्च बनाया गया। ये हैगा सोफिया का जो लातीनी लफ्ज है, इसका मतलब है चर्च ऑफ द होली विजडम, या दूसरी बात जो है चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम। जब ये डिवाइन विजडम की बात आती है, इलाही हिकमत का खजाने का घर था। हर तरह की बरकत उस जगह से हर एक को मिल सकती थी, चाहे रूहानी, चाहे दुनियावी, चाहे फाइनेंशियल, हर तरह की सपोर्ट वहां से मिल सकती थी। ये हैगा सोफिया का मतलब है। इस मतलब को मैंने आपके सामने रख दिया। यह एक शाहकार है आज भी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1400 में जब तब्दीली आई तो 1400 में इसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। आज हम लोग इस बात पर गिला करते हैं, लेकिन हैगा सोफिया जो कि लातीनी लफ्ज है,
इसके मुताबिक चर्च ऑफ द होली विजडम, चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम, ये जो फिलिपस खिदमत कर रहा था, फिलिपस की खिदमत में ये सब कुछ आज नजर आ रहा है। आज सारी बरकत जो मुझे और आपको चर्चेज में नजर आती है, ये फिलिपस ने अपनी जान का नजराना दिया। उसने वहां पर खुदावंद के कलाम की खिदमत की और जो कुछ खुदावंद के कलाम से लेकर उसने लिया था, खुदावंद से लिया था, वो सब कुछ उसने शेयर किया लोगों में। और वही शेयर करने के सबब से आज भी तुर्की में मसीही लोग पाए जाते हैं, चर्चेज पाए जाते हैं। इतने कीमती और बड़े चर्चेज हैं, जिस तरह मर्जी किया जाए, लेकिन उन चर्चों का नाम मिट नहीं सकता। खुदावंद यीशु ने यरूशलेम में अपनी जान दी, लेकिन शागिर्दों ने अपने खिदमत को लेकर, रसूल का जो मतलब है खुदा से कलाम लेकर, खुदावंद यीशु जमीन पर खुदा था और खुदा का कलाम लेकर जब ये दुनिया में गए तो दुनिया में अपनी जानों का नजराना दिया और शहादत हुई इनकी। उसका बीज सीड आज भी बनी नौ इंसान पूरी दुनिया में नजर आता है। और चर्चेज हैं, बड़ी खूबसूरत बात समझ आती है, लेकिन अजीजों आज सोचना ये है, हमें समझना ये है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारी खिदमत क्या है, हम किस तरह खिदमत करते हैं। मैंने किसी शागिर्द के पास कोई रुपया पैसा नहीं देखा, मैंने उनके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं देखा। वो जिस तरह भी सोर्स उस दौर में था, उसमें जाकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करते रहे और खुदावंद को मुतारफ करवाते रहे और खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि वो दुनिया के किसी लालच में न थे। वो अबदी चीजों को देख रहे थे कि खुदा के साथ, हम खुदावंद के साथ यहाँ पर थे, हम खुदावंद के साथ आसमान पर भी होंगे। ये फिलिपस की खिदमत थी। इसने जादूगरों को चेंज किया, इसने ट्रांसजेंडर लोगों को चेंज किया, उनकी जिंदगी में तब्दीली आई और कलाम की बरकत आई। आज हम लोग, खादम लोग कहाँ पर खड़े हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी खिदमत कहाँ पर खड़ी है। आज आउटसाइड पर देखें, मसाइल हैं, कोरोना जैसी बीमारी है, परेशानी है, खौफ है, दहशत है, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं। आजादी के लिए खुदावंद यीशु का आपके दिल में होना बड़ा जरूरी है। अगर खुदावंद यीशु मेरे और आपके दिल में नहीं तो फिर पीस आ नहीं सकता। अजीजों, आज मैं आप पर यह फैसला छोड़ता हूँ, अगर गौर से हम बाइबल का मुतालिया करें तो यूहन्ना 12 बाब में जैसे जिक्र आता है, उस यूनानी टोले में ये यूनानी को माहिर था, तहजीब व तमद्दन को जानता था और वहां पर ही भी इसने खिदमत गुजारी के काम को किया। और लूका तबीब भी उनमें से एक था जो खुदावंद यीशु के पास आया, इसने मिलवाया, क्योंकि ये यूनानी था, यूनानी माइल था। इसके माँ बाप ने जब पैदा हुआ तो इसका नाम फिलिपस रखा, जो कि घोड़ों का शौकीन या आशिक। इसने घोड़ों की तरह दौड़ के मुनादी की, और जिस तरह घोड़े में जोर होता है, इसमें रूहानी जोर था। रूहानी जोर को रखते हुए ये खिदमत गुजारी के काम को करता और पाकरू इसको उठा कर ले जाता, जिधर जिधर भी चाहता पाकरू इसको इस्तेमाल करता। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरी दुख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शायद रूहानी जरूरत हो उनकी, और इस जरूरत के बायस
وہ بھی ان کی روحانی ضرورت پوری ہو سکے. خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے. یسوع کے نام میں آمین.